सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ओके, ये आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पीआईसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्टली प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, देन रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं इसके लिमिट टेस्ट में वो, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दैट रोल ऑफ द रिएजेंट विच आर यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रोसीजर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। सो द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन, ओके, पेन नहीं चल रहा, फेरस आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ओके, एंड सिट्रिक एसिड टू फॉर्म फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स विच अपीयर एज पैल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि जो आपका फेरस आयन है, फेरस आयन और थायोग्लाइकोलिक एसिड की हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यानी कि फेरस आयन लेते हैं और हम लोग थायोग्लाइकोलेट लेते, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ओके, एंड सिट्रिक एसिड। इन इसकी प्रेजेंस में हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं और क्या फॉर्म होता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, जो कि हम लोगों को दिखता है पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर का। ठीक है, इतना आई हो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी रिएक्शन। सो बेसिकली ये इसकी रिएक्शन है। देखिए, इसकी हमने रिएक्शन 2 टाइप्स में दी है, दोनों ही डिस्कस करेंगे, एक ये और एक ये। आप कोई भी एक लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे। मैंने इसलिए लिख दिया है, कई सारी बुक्स में ये जो नीचे आपकी दी गई है वो वाली लिख के आती है, कई सारी बुक में ऊपर वाली, या कई बार जो आपकी क्लास के फैकल्टी लिखाते हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लिखाते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है अगर हम लोग सैंपल में फेरिक आयन लेते हैं, यानी Fe3+, ठीक है, ये वाला, तो इसको पहले हम लोग रिएक्ट कराते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड से और इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, फेरस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, फेरस में। देन हम लोग अपना लिमिट टेस्ट जो इसका है किसका यानी कि आयरन का, उसको पूरी तरीके से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि आपको पहले अगर फेरिक में अगर सैंपल आप ले रहे हो तो उसको पहले फेरस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, फेरिक आयन लिया है आपने जो, उसको थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो आपका फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, जैसे फेरस में है, सपोज दैट ये फेरस में हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, फेरस आयंस को हमको लेना है और 2 मोल्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया, जैसा कि हम लोगों ने प्रिंसिपल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इससे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, इससे हमारा फॉर्म हो जाता है फेरस थायोग्लाइकोलेट। ये देखिए, ठीक, फेरस थायोग्लाइकोलेट जो कि आपको दिखता है पर्पल कलर का। ठीक है, ये कैसा दिखेगा आपको, पर्पल कलर का। ओके, अब देख लेते हैं इसका ये वाला, ये है सेम रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग सैंपल डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, फेरस। ठीक है, और 2 मोल ले रहे हैं थायोग्लाइकोलेट एसिड, ये आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड है। ये वाला हमने इसको इस तरीके से लिखा है, कैसे वो हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले कैसे आप लिखेंगे, ये जो CH3 है इसको यहाँ पे हम ले आए, ये देखिए CH2, सॉरी CH3 नहीं CH2, और जो इसके इस साइड पे ये HS लगा हुआ है उसको हमने ऐसे SH लिख दिया, और जो ये हमारा COOH था उसको हम नीचे यहाँ पे जोड़ दिया, और यहाँ 2 मोल है तो यहाँ पे भी 2, ये हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप लिख लेंगे सिट्रिक एसिड और अमोनिया, खुद से लिख लेना इस जगह पे। ठीक है, ये यहाँ पे रिप्लेस कर देना। ओके, अब ये हमारा फॉर्म हो गया क्या, फेरस थायोग्लाइकोलेट। इसको ये वाला जो था हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, और ये हमारा पल्पर कलर का
दिखेगा, इसमें पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। ओके, सो आई होप आपको इतना भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं एपरेटस की, किस तरीके के एपरेटस में यूज होते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को परफॉर्म करने में। सो पहला जो है वो 2 नेजलिंग सिलेंडर, जैसा कि हम और भी लिमिट टेस्ट में परफॉर्म किया तो उसमें देखा था 2 नेजलर सिलेंडर। इसमें हम लोग लेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे, स्टैंड लेंगे और मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। इतनी ही बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब केमिकल्स या रिएजेंट में देखें तो स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन यानी कि फेरिक अमोनियम सल्फेट हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब फेरिक ले रहे हैं तो इसको हमें फेरस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, आयरन फ्री सिट्रिक एसिड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आयरन की इम्प्योरिटी पहले से ही ना हो, ठीक है, इसलिए आयरन फ्री सिट्रिक एसिड ले रहे हैं। और थायोग्लाइकोलिक एसिड ले रहे हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड प्लस आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। ये सारे रिएजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे प्रोसीजर, सबसे पहले रोल देख लेते हैं केमिकल्स के, उसके बाद प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। सो रोल ऑफ केमिकल्स, जो हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसके रोल क्या हैं। सो जो फर्स्ट है आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसका रोल देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ फेरिक टू फेरस फॉर्म ऑफ पर्पल कलर स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, फेरिक है, ये आपका फेरस है, यानी ये क्या करता है, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने का काम करता है और ये पर्पल कलर साल्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। पर्पल कलर जो है आपका उसके सॉल्ट को फॉर्म करता है। नेक्स्ट आपका है अमोनिया यानी NH3, ये क्या करता है, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर रिएक्शन। ये करता है, ये बेसिक मीडियम आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है, यानी बेसिक मीडियम को ही हम लोग अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो ये रिएक्शन होती है ये आपकी एसिडिक कंडीशन में नहीं होती है, ये आपकी बेसिक कंडीशन में होती है। जैसा कि हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट था वो एसिडिक मीडियम में हो रहा था, लेकिन ये हमारा कैसे बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो बेसिक मीडियम के लिए हम यहाँ पे अमोनिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड क्यों ले रहे हैं, प्रिवेंट पीपीटी ऑफ आयरन विथ अमोनिया। ये क्या करता है, प्रेसिपिटेशन से बच जाता है, किसके, आयरन विथ अमोनिया, यानी अमोनिया के साथ आयरन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उसका कोई पीपीटी फॉर्म ना हो जाए, उसकी कोई ऐसी रिएक्शन ना हो जाए जिससे पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इससे हम लोगों को प्रिवेंट करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं अच्छे से आया है समझ में तो फिर से आप वीडियो को रीप्ले कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। ओके, सो प्रोसीजर में क्या है, जैसा आपको हम पहले भी कई सारे लिमिट टेस्ट बता चुके हैं, तो आपको समझ में तो इतना आता ही होगा कि एक हम लोग टेस्ट सैंपल प्रिपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करते हैं, और ये दोनों हम नेजलर सिलेंडर में करते हैं जो कि 50 ml के होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। सो स्टैंडर्ड में हम लोग क्या लेना है, 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, ओके, एंड 20 ppm ऑफ फेरिक, ठीक है। ये सैंपल है जो आपका आयरन है, ठीक है, वो अप टू 40 ml विथ वाटर, इसको हम लोग 40 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। किसको, आपको 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेना है जो कि 20 ppm का होगा फेरस का, ठीक है, उसको हम लोग को 40 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। फिर 2 ml 2 ml यानी कि 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड लेनी है आयरन फ्री। आफ्टर दैट 1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि क्या आपको प्रोड्यूस करेगा, अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको अप टू 50 ml विथ वाटर के साथ हम लोग मेज़र कर देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, किससे, स्टेयर से, ग्लास रॉड से इसको प्रॉपर वे में मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पोजीशन में रख देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग बनाएंगे अपना टेस्ट सैंपल। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सैंपल लेंगे, ठीक है, वाटर लेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे और इसको हम लोग अप टू यानी 40 ml वाटर के साथ मेज़र कर देंगे।
इसके बाद 2 ml यानी 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड आयरन फ्री लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद 1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे एंड इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन, जो कि अल्कलाइन मीडियम आपको प्रोवाइड करेगा, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, यानी बेसिक मीडियम। और उसके बाद इसको हम लोग अप टू 50 ml वाटर के साथ मेज़र करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको भी हम लोग रेस्ट में रख देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। और इन सब के बाद हम लोग जब 5 मिनट बाद इसको देखेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे पर्पल कलर, ठीक है। पर्पल कलर को हम लोग इसमें देखेंगे कि किसका हाई है और किसका कम है, यानी किसका लेज़र देन है और किसका ग्रेटर देन है। अगर जो हमारा टेस्ट सैंपल है, ठीक है, वो अगर लेज़र आता है, लेज़र देन किससे, स्टैंडर्ड से, तो जो हमारा लिमिट टेस्ट है वो पास हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर आ जाता है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। और भी जो इसकी प्लेलिस्ट है मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसके और सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसके नोट्स प्रॉपर वे में अपलोड कर दूँगा, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम में भी विज़िट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और हम इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।